सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं में हम महत्वपूर्ण सवालों देख रहे हैं। अध्याय 10 है व्रत। इस अध्याय में अंक योजना में 5 अंक निर्धारित हैं। उन 5 अंकों में से हो सकता 2 ऑब्जेक्टिव हों और एक 3 नंबर क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव भी मैंने लिख रखे हैं और वर्णात्मक भी लिख रखे हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे पहला जो था, किसी वृत्त की स्पर्शरेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रक्षेप करती है। आपने पढ़ा था टेंजेंट के बारे में। ऐसा कोई वृत्त होता था, उस वृत्त में हम टेंजेंट स्पर्शरेखा खींचते थे, वो इस टाइप से होती थी। इसको हम टेंजेंट स्पर्शरेखा कहते थे। तो क्या लिखा था, वृत्त की स्पर्शरेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रक्षेप करती है। यानी ये जो लिखा है वो स्टेटमेंट हमारा सत्य है। कैसा है? सत्य है। हमें सत्य सत्य बताना था। स्टेटमेंट लिखा है एग्जाम में, हम उसके बारे में कहेंगे वो सत्य है। ठीक है। अगर वो है स्पर्शरेखा की परिभाषा पूछे तब भी आप यही लिखोगे पूरा स्टेटमेंट। वो पूछे परीक्षा में स्पर्शरेखा की परिभाषा लिखो तो यही लिखेंगे हम। वह रेखा जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर प्रक्षेप करे उसे हम वृत्त की स्पर्शरेखा कहते हैं। ट्रू फॉल्स में पूछे तो अब ये सत्य कथन है। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था इसी का, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्शरेखा होती है। अब देखो कोई बिंदु लीजिए वृत्त पर, एक बिंदु पर एक ही स्पर्शरेखा होगी, एक ही टेंजेंट होगी, तो ये भी ट्रू सत्य कथन है। कैसा है? सत्य है। तीसरा देखेंगे आप, तीसरा में वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रक्षेप करने वाली रेखा को क्षेत्ररेखा कहते हैं। चलिए देखते हैं, एक वृत्त बनाया और ऐसी रेखा जो दो बिंदु पर प्रक्षेप करे उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्ररेखा। सही बात है। परीक्षा में पूछे कि क्षेत्ररेखा की परिभाषा लिखो तो आप क्या लिखोगे? ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को दो स्थानों पर काटे वह उसकी क्षेत्ररेखा कहलाती है। सही है। सत्य कथन है। सत्य कथन 2 प्रकार से हमने देखा है। एक सत्य कथन में पूछ सकते हैं और क्षेत्ररेखा की परिभाषा में पूछ सकते हैं। दोनों प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा चौथा वाला। स्पर्शरेखा और वृत्त की उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्शरेखा ये हो गई हमारी, कोई वृत्त बनाया हमने, उस वृत्त में एक स्पर्शरेखा हो। ठीक है ना? स्पर्शरेखा हो गई। वो क्या कह रहे हैं? वो वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को, वृत्त का ये उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ये कोई भी वृत्त लिया हमने, ये स्पर्शरेखा ये उपनिष्ठ बिंदु का वृत्त है, उसके कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं अपन? स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त और स्पर्शरेखा के उपनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्शरेखा ये स्पर्शरेखा हो गई, लंबी लाइन जो वृत्त को टच करते जा रही स्पर्शरेखा हो गई। और वृत्त, ये पूरा वृत्त हुआ, ये वाला राउंड वाला वृत्त कहलाता है। इसके उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर? अब अगला 5वां था, देखिएगा ये चौथा है ना, 2023 में आया था। क्या आया था? स्पर्शरेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। ठीक है। स्पर्शरेखा क्षेत्ररेखा है, जो बात बताना है। स्पर्शरेखा ये होती है और क्षेत्ररेखा ये होती है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जो कथन दिया है वो असत्य है। 5 का कैसा है हमारा? असत्य कथन। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे, नीचे मैंने 10वीं में भी ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं, उनको पहले देखना तो बड़े क्वेश्चन आपको देखेंगे हम। एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की अनंत स्पर्शरेखा हो सकती है। वृत्त रेखा ना स्पर्शरेखा ये कहलाती है। बहुत सारी कहीं से हम जानते हैं बिंदुओं का बिंदुपद होता है वृत्त, तो एक बिंदु से ही जाती है, असंख्य बिंदु होती है तो असंख्य स्पर्शरेखाएं होगी। वो क्या लिखा था क्वेश्चन में? एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है? तो हम लिखते हैं अपरिमित रूप से अनंत स्पर्शरेखाएं हो सकती है। तो 10वीं का जो ई रहेगा उसमें लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक। या आप अनेक लिख दोगे तब भी, अनंत से लिख दोगे तब भी सही है। आप यदि अनंत लिखोगे तब भी सही कहलाए। क्लियर? यदि ये लंबा जिसको हिंदी नहीं आती उसके लिए बता रहा था मैं, तो यहाँ अनंत लिख दोगे तब भी सही है कि एक वृत्त की अनंत स्पर्शरेखाएं हो सकती है। अनंत लिख देंगे। अगला इसी का 10वीं का बी था हमारा, ये सेकंड था, ये फर्स्ट वाला देखा, ये सेकंड देखेंगे क्या कहता है। एक वृत्त की स्पर्शरेखा उसके खालिस्तान बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है, तो एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर करती है? एक बिंदु पर।
ये वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर तो करती है, ठीक है, एक ही बिंदु पर प्रक्षेप करती है, सही है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और P की स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण से झुकी हैं और तो P हुए क्या होगा, मतलब क्या कह रहे हैं, कोई बिंदु हमें बाहर वृत्त के बाहर कोई बिंदु हमें P दे रखा था, केंद्र O केंद्र वाला वृत्त था, एक P स्पर्श रेखा थी हमारी और एक P भी स्पर्श रेखा, तो बताना था ये POA ये वाला कोण कितने का होगा, POA ये कोण कितना, सही है। तो हम इसको निकालने में क्या करेंगे, हम जानते हैं ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ऐसा भी एक हमारा प्रमेय है, तो ये 90 का कोण होगा और ये भी 90 का कोण होगा, ये दोनों 180 ग्रेविटी जी और डी मिलकर 180 के होंगे। जब ये अकेला 80 का दिया है तो पक्का है ये पूरा 100 का होगा, उसका आधा 50 का होगा, इसका उत्तर 50 वाला सही है, 50 वाला सही, मतलब ये वाला इसका आंसर सही है 50, ठीक है। एक प्रमेय में इसमें लिख नहीं पाया हूँ, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर खालिस्तान होती है तो लंब होती है, मैं लिखा नहीं हूँ, आप इसको भी याद रखेंगे, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर खालिस्तान होती है तो लंब होती है, ठीक। छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है और छठवें क्वेश्चन में क्या करना है हमें, बताना किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अच्छा प्रमेय है, परीक्षा में 2023 में आया था और पहले भी आया था, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद इसको करेंगे दिया है सिद्धे रचना उत्पत्ति, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट में सब देखेंगे। सब चित्र बनाएंगे किसी वृत्त में, मान लीजिए कोई वृत्त हो गया हमारा जिसका केंद्र O है, बाहर कोई बिंदु मान लिया P बिंदु है, एक स्पर्श रेखा हमारी PA हो जाएगी, PA दूसरी वाली हो जाएगी, मान लेगा PB है तो PB हो जाएगी, ठीक है। बताना है इसकी लंबाइयां PA और PB बराबर है, तो इस प्रकार हम जब करते हैं तो क्वेश्चन हम देखते हैं दिया है, नोटेशन है वृत्त COR में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं ये हमें दिया। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ सिद्धे, सिद्धे में हमें बताना है PA और PB बराबर है, PA बराबर PB है, ये हमें बताना, ठीक है। रचना करते हैं, रचना में O है ना, O से A को मिलाएंगे, O से B को मिलाएंगे, रचना में रेडिशन करते हैं हम और O से B को मिलाएंगे, तो यहां लिखेंगे रचना में O से A B तथा P को मिलाया, तथा P को मिलाया, ठीक है। उत्पत्ति त्रिभुज OAB दिख गया आपको, OAB कौन सा OAB तथा त्रिभुज OBP में, OBP में क्रमांक लिखेंगे हम, कथन लिखेंगे और कारण लिखेंगे। क्रमांक 1 में ऊपर वाले त्रिभुज की OA भुजा और नीचे वाले की OB भुजा, ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रीजन देंगे, इसे कारण देंगे, रेडियस आप चेंज करके जैसा लिख जाना इंग्लिश वाले, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। नंबर 2, ये कोण एंगल मान लो x है और ये वाला एंगल मान लो y, तो हम लिखेंगे कोण x बराबर कोण y, क्यों है, हम जानते थे स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये हम लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश का है, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक
90 अंश का। ठीक है, अगला तीसरा ओपी बराबर ओपी। ओपी बराबर ओपी, ये हमारे दोनों त्रिभुजों में ओपी मिला है। ओपी देखो ऊपर वाले हैं, नीचे वाले क्या लिख देंगे, ओपेनिस्ट है। क्लियर। नंबर 4 में त्रिभुज जो लिए ऊपर वाले ओएबी सर्वांशम है त्रिभुज ओबीपी के, किससे है, आरएचएस सर्वांशमता से, आरएचएस सर्वांशमता से। नंबर 5 में जो सिद्ध करना बोले थे, क्या सिद्ध करना था, पीए बराबर पीवी, किससे आया, सीपीसीटी बाई सीपीडीटी corresponding part of the congruent triangle, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत अवयव, hence proved। बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में फिर से आएगा, सब लोग इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, इस पर बिंदु पर कंडुवैध होती है। देखिए पूरा उत्पत्ति से जैसी जाएगी, पर क्षेत्र दूसरा बनना है, पूरा ऐसे जाएगा। देखिए क्या परिवर्तन करना, आप ध्यान से देखना। इस सवाल से हमने क्या किया है, दो वृत्त दे रखे हैं जिनका केंद्र एक ही, दो वृत्त दे रखे हैं, दो वृत्त दे रखे हैं और उन वृत्त के केंद्र एक ही, एक केंद्र एक ही। क्लियर। दो सकेंद्र में दोनों वृत्तों के केंद्र एक ही दे रखे हैं, और बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा ये है, बड़ी जीवा, जीवा समझते ना, ये जीवा कहलाती है, जीवा कहलाती है, ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा होगी। तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मान लीजिए बड़े वृत्त की जीवा ए भी है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है वो, तो स्पर्श बिंदु पर सम द्विभाजित होती है, मतलब मान लीजिए बी बिंदु पर करते, तो हमें बताना है ए बी बराबर बी भी है। क्लियर। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है वृत्त COR में, यहाँ लिखते हैं हम, ये वृत्त मान ले रहे हैं, छोटा वाला वृत्त C1 और बड़ा वाला वृत्त C2 है ना। दिया क्या है, दिया है वृत्त C1 व C2 में AB जीवा C1 को E पर स्पर्श करती। ठीक है, ये अपने को दिया है। अब बताना क्या है, PA के बराबर PB, ये बताना है। केंद्र मान ले रहा है इसका O है, तो हमें क्या करना है, O से A को मिलाएंगे, B को मिलाएंगे, P को मिलाएंगे, और इस कोण को x मान ले रहे हैं, इसको हम y मान ले रहे हैं। देखिए हमें बताना है कि PA बराबर PB है, इस पर बिंदु पर ये तो जीवा है, सम द्विभाजित होती है, PA बराबर PB बताना है। तो मैं यहाँ PA बराबर PB लिख दिया, रचना में लिखा O से A B और B को मिला, वही बात और सारी बात वही आएगी जो हमने प्रमेय में आया, प्रमेय में जो करा था वही आएगा। OA बराबर OB है, और हम कहेंगे कि ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होगा, जब सर्वांगसम होंगे डेफिनेटली AB और BB बराबर होंगे। तो अभी आपने देखा ना, पिछला प्रमेय यहाँ था तो ये भी याद हो गया, बस इधर दूसरा चेंज करना है, और दिया है थोड़ा चेंज करना, बाकी सब पूरा वही लिखना होता है। उसी में मैंने आपको सुधार करके दिखा दिया। ठीक है, जब तैयार करोगे तो एक कर लोगे, दूसरा भी हो जाएगा, इसी तरह देखना है बस। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा पिछले जैसे ही छठवें जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, इसमें भी दो वृत्त दे रखे हैं, दोनों केंद्र एक ही है, और हमें क्या करना, त्रिज्या दे रखी दोनों की अलग अलग। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप में ये वृत्त दे रखा है, एक वृत्त और दे रखा है, एक जीवा दे रखी है, इसकी लंबाई ज्ञात करना, किया था वही वही है, P पर स्पर्श कर रही मान ले रहे हैं। इसकी त्रिज्या देखते हैं, ये है, इसकी त्रिज्या दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी हमें
कितनी 3 सेंटीमीटर। हमें इस जीवा की लंबाई निकालना है। ये मान लीजिए एक्स है, आप देख रहे हैं एक समकोण से दिख रहा है OAB, इसमें पाइथागोरस में लगा के एक्स निकालने को उसको दोगुना कर देंगे जीवा की लंबाई। बड़ा सरल सवाल है। अभी पिछले सवाल में चित्र देखा था, वही चित्र है। चित्र में कुछ नहीं है, दो वृत्त दे रखे, दोनों के अंदर एक दिया था, एक बड़ी जीवा दे रखी बड़े वृत्त की, कुछ छोटे वृत्तों को स्पर्श कर दिए। तो हमें बताना है जीवा की लंबाई क्या होगी, जबकि बड़े वृत्त 5 है, छोटे की 3। ठीक है, हमने देखा चित्र में कि एक समकोण बंदे दिख रहा है OAB, उसमें पाइथागोरस में लगाएंगे, एक समान निकालेंगे, उसको दोगुना कर देंगे, जीवा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम फिर OAB में क्या आयतन प्रमेय से ये क्या होता था हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। मालूम है कि 90 का कोण है, इसके सामने ये कर्ण होता है, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। आधार x है और लंब क्या है 3, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, x का वर्ग वही रहेगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 25 9 का ऋण 9 बराबर x की घात 2 लगाएंगे तो 16 बराबर x की घात 2। 16 को हम 4 की घात 2 रख 4 की घात 2 और x की घात 2, तो जो x रहेगा वो हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जीवा निकाल रहे हैं, जीवा जो AB थी ना वो इसकी दोगुनी होगी ना, 2x होगी, 2 गुणे 4 तो 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। दोगुनी क्यों होगी, हमें मालूम है ये जो बिंदु है P, इसको दो भागों में बांटता दिया x है, तो ये भी ऐसे ही होगी, x और x 2x तो 2x है, 2 गुणे 4 8 लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। हम पहले चित्र बना रहे हैं, ये चित्र बनाया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, यहाँ कोई बिंदु ए दे रखा है, इस ए से केंद्र की दूरी 5 दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर दिया था। यहाँ से फिर वो कह रहे हैं कि इस पथ रेखा की लंबाई 4 है, यहाँ कोई पथ रेखा जा रही है B मान लो, तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या निकालना है। हमें मालूम है दूसरे का त्रिज्या पर लंब होती है, ये पक्का 90 का कोण हो, इस तरह का त्रिज्या पर लंब होती है, ऐसा प्रमेय अपन ने पढ़ रखा है। तो अब क्या करेंगे हम, OAB में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये होता था हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण क्या है हमारे पास, 90 के सामने वाला कर्ण कितना दिया है 5, आधार क्या है 0, लंब क्या है 8। आप जानते 5 का वर्ग 5 का 5 में 2 वर्ग 25, 4 का वर्ग 4 का 4 का 2 वर्ग कितना 16। कोई दिक्कत तो नहीं, ऑप्शन लगाएंगे 16 का लाएंगे 25 ऋण 16 बराबर 8 की घात 2, बढ़ाएंगे कितना बचा अपना 9 बराबर 8 की घात 2, तो 8 की घात 2 बराबर आएगा 3 की घात 2, तो r वर्गमूल लेंगे तो r बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 की घात 2 क्यों बोला समझ आ गया ना, 9 का 3 का 9 और 3 एकम में गुणनखंड निकालते थे, 3 2 बार 3 की घात 2 लिख दिया था, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 2023 में आया क्वेश्चन।